हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 352 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 353 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का क्वेश्चन लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके द्वारा ये प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके इस उत्तर को देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका प्रश्न है कि सांप्रदायिकता जो है भारत के राष्ट्रीयकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है, कथन की विवेचना करें। आपने उत्तर लिखा, सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मानसिकता है जिसमें धर्म एवं संप्रदाय के नाम पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी विद्वेष और अलगाव पैदा कर दिया जाता है, जो किसी भी समाज के पारस्परिक एकता को दीमक की तरह आंतरिक रूप से खोखला कर देती है। भारतीय समाज प्राचीन काल से अत्यंत विविधतापूर्ण रहा है, जहाँ विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, परंतु भारत की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के समय सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिकता की है। सांप्रदायिकता भावना न केवल भारतीय समाज के विविधतावादी स्वरूप को भारत के लिए घातक बना देती, बल्कि विभिन्न वर्गों के बीच भ्रातृत्व भावना समाप्त कर आपसी अलगाव भी पैदा कर देती है। सांप्रदायिकता ने जहाँ एक ओर समाज का नैतिक पतन होता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय विकास भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यही सांप्रदायिक मनोवृत्ति हिंसात्मक घटनाओं का भी कारण बनती तथा विदेशी आतंकवादी संगठनों को देश में पनपने के लिए उचित वातावरण भी प्रदान करती है। यद्यपि सरकार द्वारा सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त कर देशवासियों में आपसी एकता व बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत आजादी का अमृत महोत्सव, त्योहारों, उत्सवों आदि के सामूहिक आयोजनों आदि प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी परिस्थितियां संतोषजनक नहीं। इसके लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले व्यक्तियों संगठनों पर कठोरता से नियंत्रण करना, विभिन्न वर्गों में आपसी सौहार्द की भावना बढ़ाने के लिए सामूहिक सम्मेलनों का आयोजन, समाज में मानवता और नैतिकता का विकास, समाज के विभिन्न वर्गों के मतभेद हो परंतु मनभेद न हो, इसके लिए आवश्यक हो कि सांप्रदायिकता की समस्या की समाप्ति हो। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, मतलब शब्दों को आपने जो गूंथा है काबिले तारीफ है। मतलब उम्मीद नहीं है कि आपने इतना अच्छा उत्तर इतने कम शब्दों में लिख दिया। मतलब उम्मीद इस चीज़ की नहीं, उम्मीद इस चीज़ की क्योंकि आप पहले भी आंसर लिखते थे, तो पहले के आंसर में और आज के आंसर में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब इसमें तो कमी ही नहीं है किसी भी प्रकार की। जो आपने यहाँ पे भाषा शैली को जो प्रवाहित किया है यहाँ पे इतने कम शब्दों में, इस जगह पे पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर आपका है। तो आप ऐसे ही लिखा करिए, आपका उत्तर बहुत बेहतरीन है। ये चीज़ अगर सब में आ जाए तो आप यकीन मानिएगा कि आप अपने अंकों में जो 60% की बात होती है ना, आप 70% मार्क्स ले आओगे एक अपने आंसर में। अगर 10 नंबर का आंसर है तो 7 आपके आसानी से आ जाएंगे और 1 नंबर आपको इंसेंटिव के रूप में दे देगा, क्योंकि आपने एग्जामिनर को कहीं पर बोर नहीं होने दिया। एग्जामिनर काफ़ी आपसे हैप्पी हो जाएगा और इस बात के लिए खुश रहेगा कि वाह आपने काफ़ी बेहतरीन आंसर लिखा है। ठीक है, बिना किसी आपने यहाँ पे डायग्राम का यूज किए, बिना आपने मैप का यूज किए, आपने अच्छे से अपनी भाषा शैली को गढ़ दिया। बहुत अच्छा आपने लिखा है, काबिले तारीफ है। आप ऐसे ही लिखा करिए आंसर, थोड़ा सोच कर लिखिए, देर से लिखें लेकिन लिखिए अच्छा। ठीक है, चाहे आप कईयों का देख कर लिखें, कईयों को पढ़ कर लिखें, रिसर्च कर लिखें, मगर लिखें जरूर। ठीक है, तो अब आप देख लेते हैं कि इसमें 1-2 कमियां जो वर्ड एरर की हैं उन्हें थोड़ा सही करके बता देते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की आगे से दिक्कत ना आए। जैसे कि आपने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है चुनौती। ठीक है, तो चुनौती वर्ड को आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, हालांकि आपने ऐसे ही लिखा, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे लग रहा था, पहले आप ऐसे लिखने जा रहे थे। ठीक, फिर यहाँ पे एक वर्ड आपने और लिखा है जो थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि दूसरी ओर शिक्षा, भ्रातृत्व भावना, अलगाव। हाँ, यहाँ पे सांप्रदायिकता, देशवासियों, ये जो आपने वर्ड लिखा है ना, देशवासियों में ये शनिवार वाली सा नहीं आएगी, देशवासियों में 7 वाली सा आएगी। ठीक है, ऐसे आपको देशवासियों लिखना है। बंधुत्व आपने लिखा है, बंधुत्व को आपको ऐसे लिखना है। क्लियर, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, आदित्य और ये वाह आपकी। ठीक, बाकी आपका सही है, अच्छा आपने लिखा है, ऐसे ही लिखते रहिए आप। जैसे सामूहिक आपने ये लिखा है तो सामूहिक, ठीक, ऐसे आपको सामूहिक लिखना है। ये जो है ना सामूहिक, इसको सही करना है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, भाषा शैली को अच्छे से गढ़ा है। अब चाहें तो आप इसमें डायग्राम एक बना सकते थे। डायग्राम का मतलब एक तरीके का आप बीच में यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते थे, बता देते कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे क्षेत्रवाद की है, नक्सलवाद की है, नृजाति संघर्ष की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, भ्रष्टाचार की है। और इतनी समस्याएं होने के बाद जो सांप्रदायिकता है वो वास्तव में इससे भी बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके बता देंगे कि सांप्रदायिकता अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है, लेकिन क्या कहते हैं इससे भी रिलेटेड कई अन्य समस्याएं हैं, अतः सरकार को इन सभी समस्याओं से मिलकर अच्छे से समाधान निकालना चाहिए, ताकि हम भारत के अंदर की जो विविधता है, उसकी जो एकता है, उसकी जो अखंडता है, उससे हम पूरी तरीके से अक्षुण्ण रख सकें। क्लियर? तो आपका उत्तर और अच्छा हो जाता। ठीक है, मतलब दोनों तरीके हैं, आपने ऐसा भी अच्छा लिखा है सामान्य तौर पर, और इसको आप अगर परफेक्ट बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब इतनी बातें आपको पता चल गई, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है सर और 2-3 चीज़ें अच्छी बता दीजिए। आज तो हमने अच्छा लिख दिया है, तारीफ भी आपने कर दी, तो कुछ और चीज़ें बता दीजिए। तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपने सांप्रदायिकता लिखा, ठीक है, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दें। अब क्योंकि आपका जब ये लेवल बन गया है तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया करें कि संकीर्ण मानसिकता है धर्म और संप्रदाय के, ठीक है, विद्वेष और अलगाव, बस इतने ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जो वर्ड है ना, अब देखो क्या दिख रहा है, केवल हमें संकीर्ण मानसिकता दिख रही है, केवल हमें धर्म व संप्रदाय दिख रहा है, केवल हमें अलगाव दिख रहा है, केवल हमें विद्वेष दिख रहा, तो एग्जामिनर को आपकी पुस्तक को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आप यहाँ दीमक पे अंडरलाइन कर दो, खोखला पे अंडरलाइन कर दो, तो एग्जामिनर को लगेगा वाह आपने काफ़ी अच्छे ढंग से भाषा शैली को गूंथ दिया है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह पे सांप्रदायिक भावना में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भ्रातृत्व भावना समाप्त कर, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक पतन पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्जामिनर को लगेगा कि वाह आपने काफ़ी अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें कर दीजिए, आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और एक काम और कीजिए, मेरा जहाँ तक मानना है, हालांकि एक ही दिन में आपसे हम सारी चीज़ें नहीं चाहेंगे कि आप जो पिछले 15 से 20 साल में करते आए हैं वो एक ही दिन में आप पूरी तरह से कम कर दें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करें। जैसे आप ये वर्ड लिखते हो ना यद्यपि, तो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब इसका साइज इतना बड़ा है, इसको छोटा करें। इस साइज को बिल्कुल आप ऐसे कर दें। ठीक है, मतलब इतना, क्योंकि जब इतना आप साइज करेंगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, पढ़ने में और दूसरी बात लिखने में, क्योंकि लिखने जब छोटा शब्द होता है तो हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, पेन कम चलता है, टाइम हमारा कम लगता है और हम अच्छे से वर्ड को लिख सकते हैं। बाकी जब मैं आपको आंसर राइटिंग की स्पीड के बारे में जब पढ़ाऊँगा कभी, तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। ठीक है, बाकी आपने काफ़ी अच्छा लिखा है क्वेश्चन, ऐसे ही लिखते रहिए और डेली आंसर लिखा करिए, तो आपकी जो आंसर राइटिंग है वो काफ़ी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।